अगर चलो स्टार्ट करते हैं कंपोस्टिंग। आफ्टर के अंदर हम लोग कंपोस्टिंग करने वाले हैं और ये हमारे स्टूडेंट ने कंपोजिट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको और इसमें कुछ ऐड ऑन कर दूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग से करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है क्लोजअप एंड ये ना एड्रेस को कॉपी कर दिया। हम लोग जाते हैं, इसको बोलते हैं इमेज सीक्वेंस। इमेज सीक्वेंस क्या होता है, जैसे मान लो अगर आपने कोई 3D में कोई काम किया तो ये होता है सिंपल एक इमेज, हमने एक इमेज को रेंडर कर लेते हैं। तो एक अगर आउटपुट होता है तो एक सिंपल एक इमेज का जो रेंडर निकलता है उसे बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, ये एक आउटपुट एक इमेज निकलेगा, सिंपल एक इमेज। लेकिन जब इसी में कैमरा एनिमेशन देते हैं उसे बोलते हैं इमेज सीक्वेंस। जैसे ये रेंडर निकला, तो जैसे फोटोशॉप में, ग्राफिक में, किसी चीज़ में एक ही इमेज का पे काम होता है, लेकिन क्या होता है जब 3D में जाता हो उसमें सीक्वेंस का काम होता है। उस सीक्वेंस को कंपोजिट करते हैं किसमें, आफ्टर इफेक्ट में। ठीक है, तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं, सबसे पहला पार्ट कि हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो लाइक पहले देखेंगे ग्लो, ब्लर एंड बाकी चीज़ हम लोग इसमें ऐड ऑन करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, एड्रेस को कर दिया कॉपी एंड देन हम लोग चलते हैं आफ्टर इफेक्ट में। यहाँ होता है प्रोजेक्ट, डबल क्लिक करो। ठीक है, कंट्रोल वी देन एंटर। यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर दिया। एक इमेज होता है तो एक इमेज को ओपन करते हैं। जब सीक्वेंस होता है तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट जेपीजी सीक्वेंस, इसको नोट करना, ये आपको ऑन करना पड़ेगा, तभी पूरा वीडियो आएगा। जैसे सपोज मैंने इसे ऑफ कर दिया तो एक इमेज आया, देखो एक इमेज यहाँ पे आ गया। ठीक है, लेकिन जब डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करने में मैंने इमेज सीक्वेंस कर दिया, इंपोर्ट जेपीजी सीक्वेंस, है ना। तो देखो यहाँ पे दोनों में आइकन में भी डिफरेंस है। इसमें देखो, इसमें कोई एनिमेशन नहीं है, लेकिन आप इसको क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो ये आपका आ जाएगा इमेज सीक्वेंस। इमेज सीक्वेंस का मतलब आपने जो डेटा रेंडर किया है उस डेटा को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। कभी भी किसी भी ऑफिस स्टूडियो में जाओगे वहाँ पे हर जगह इमेज सीक्वेंस पे ही काम होता है। कंपोजिटिंग होता है आफ्टर इफेक्ट में, न्यूक में, फ्यूजन में और दाविंची, ये सब सॉफ्टवेयर है, इसमें कंपोजिटिंग होता है। आपको कंपोजिटिंग की नॉलेज है तो आप किसी में भी काम कर सकते हो। ठीक है, पहला काम करते हैं। देखो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जब मुझे कलर करेक्शन करना है, चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है, तो हम लोग चीज़ों को अलग वे में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले फोल्डर बना दो। फोल्डर बना के जैसे हमारे यहाँ पे एक है क्लोजअप रेंडर, है ना, क्लोजअप, जितना भी है फोल्डर मेंटेन करो। इन सबको उठा के यहाँ से आते क्लिक एंड ड्रैग कर दो। यहाँ पे नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बढ़िया दिखना चाहिए। अभी हमने यहाँ पे इमेज सीक्वेंस देख लिया, हमने इमेज सीक्वेंस इंपोर्ट कर लिया, हमने अभी कुछ किया नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे मुझे इसमें कोई ऐड ऑन करना है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने किया यहाँ पे ग्लो, ग्लो मैंने उठाया और ये मैंने डाल दिया ग्लो। ठीक है, देखो ग्लो से क्या इम्पैक्ट आया, ऑटोमेटिक यहाँ पे इम्पैक्ट, यहाँ पे आपका जो पार्ट वो बढ़ गया यहाँ पे। ठीक है, आपको आइडिया मिला। अभी क्या नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल में और ग्लो में डिफरेंस क्या होता है, देखो जो नॉर्मल ये रेंडर ही है, लेकिन यहाँ पे ग्लो में इम्पैक्ट आ रहा है। जब हम लोग कोई भी मूवीज़ में कोई रेंडर में काम देखते हैं ना, आउटपुट में, तो उसमें ग्लो ऐड ऑन होता है यहाँ पे। देख रहे हैं, अभी इसको ऑन एंड ऑफ करके आप देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ किया, ग्लो का इम्पैक्ट कैसा आ रहा है। ठीक है, ग्लो को हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हम लोग खाने में नमक कम और ज़्यादा कर लेते हैं, वैसे ग्लो को हम लोग कम ज़्यादा कर लेते हैं। जैसे देख रहे हैं, ये देखो, ये मैंने सेट किया यहाँ पे, मुझे ग्लो में ये दिखाना है तो मैंने ये एडजस्ट कर दिया। अच्छा, ये भी पॉसिबल है, मुझे ग्लो कितने में देना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे थोड़ा सा मास्किंग भी यूज़ करना है, जैसे मैंने आपको लास्ट में मास्किंग भी बताया। मैं चाहता हूँ मेरा जो ग्लो है सिर्फ इतने एरिया पे ही है ना, तो भी हम लोग गेम प्ले कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया कंट्रोल डी, कॉपी डुप्लीकेट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। नीचे वाले में से मैंने ये FX ऑफ कर दिया, मतलब ये ऑफ कर दो, डिलीट कर दो एज यूज। ठीक है, ऊपर वाले में गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट इसको सेलेक्ट करने के बाद या तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लेके, ठीक है, जो बेसिक शेप है एलिप्स, है ना, जो हमारे स्टूडेंट बनाने वाला था वो भूल गया था, तो ये शेप्स है। देखो यहाँ पे क्लिक कर दो, आप यहाँ पे डाल दो। ये ध्यान रखना, जब आप ये ड्रॉ करोगे तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल पे होना चाहिए कि ये जो पूरा पार्ट हो इसमें सेलेक्टेड हो। ये मैंने ऑफ कर दिया था, देखो ये दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो जो हम लोग ने यहाँ पे काम किया, पे हम आपको चीज़ों को बता देते, जैसे मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे दिस वन। ठीक है, आइडिया मिल रहा है यहाँ पे, जैसे ही पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं चीज़ों का ऐसा मैं मैनेज कर सकता हूँ। अच्छा, बेसिक शेप है यहाँ पे, है ना, तो बेसिक शेप के साथ मैं यहाँ पे ये भी काम कर सकता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे क्या देना है, सपोज मुझे यहाँ पे ये करना, भाई मुझे ऐसा नहीं देना है, मैंने इस वाले मास्क को क्या कर दिया, नन कर दिया क्या। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास पेन टूल भी होता है, तो पेन टूल से इज इट पॉसिबल, जैसे पेन टूल आप लोगों ने यूज़ किया होगा, मैक्सिमाइज़ करता हूँ और यहाँ से ये जो पार्ट है, देखो ये जो बेसिक सा शेप है मेरे पास, यहाँ से इतना पार्ट, मैंने यहाँ से इतना पार्ट। इज इट पॉसिबल मैं ऐसा कुछ बेसिक शेप देना चाहूँ तो रफ ड्रॉ कर सकते हो आप यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं। ये ड्रॉ कर दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसे हटा दिया। यहाँ पे ऑप्शन होता है लाइक मास्किंग इफेक्ट में जाते हैं, यहाँ पे फेदर ऑप्शन होता है, ब्लर कर दो ताकि वो ऑड ना लगे। हम लोग ब्लेंड करने के लिए ब्लर करते हैं यहाँ पे,
अब ये कर दिया, देन नीचे वाले को मैं ऑन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से जब मैं मैनेजमेंट करूँ तो मेरे यहाँ पे कैसा दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, खराब दिखना चाहिए। देखो सबसे पहला पार्ट ये देखना, अगर मैंने यहाँ पे ब्लेंड करता हूँ मेरे यहाँ पे चीज़ कैसे दिखी यहाँ पे, तो फेदर के साथ अगर मैं काम करता हूँ मेरे पास कैसा इम्पैक्ट दिख रहा है वो तो ध्यान देना पड़ेगा कि भाई मेरे पास यहाँ पे नोटिस ना हो। जैसे ये देखो एक आइकन होता है यहाँ पे टॉगल मास्क, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी वो विजुअल है क्या, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, तो आप चाहो तो इसको जैसे देखो ना ये ग्लो, अब जैसे ग्लो करो तो यहाँ पे कैसे दिख रहा है, ग्लो में ये अलग सा पार्ट इतने पे ही ग्लो हो रहा है। तो आपको ऐसे मैनेज करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे कैसे मैनेज करना पड़ेगा, देखना पे लिटिल बिट, तो एक सिंपल सा पार्ट ग्लो होगा, यहाँ से हम लोग ग्लो ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे बाकी चीज़ों पे मेरे पास ग्लो नहीं जा रहा है, ठीक है, सिर्फ इतने पे ग्लो गया ना यहाँ पे, ठीक। इसके बाद हम लोग जो ऑपेसिटी फेदर है, मास्क ऑपेसिटी यहाँ पे देखो, ठीक है, इसको ऑफ कर लो और देखो यहाँ पे, तो एक साथ हम दो चीज़ देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। दिस वन ऑफ कर दे हमने यहाँ पे, यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो मास्क ऑपेसिटी देखो यहाँ पे देखो, ये पूरा दे रखा हम लोग यहाँ पे। फेदर को हम लोग यहाँ पे जितना प्रोमिनेंट को यहाँ पे कम कर सकते हैं, यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे, और चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं, कितना मैं दे सकता हूँ। देखो ब्लेंडिंग में चला गया। एक चीज़ और ध्यान दो, जो ये पूरा का पूरा इम्पैक्ट है ना, इसे हम लोग विग्नेट बोलते हैं। विग्नेटिंग जब हम लोग कंपोजिटिंग करते हैं तो हम लोग कॉर्नर पे ना हल्का हल्का ब्लैक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो देखो विग्नेट वाला पार्ट में बस यहाँ पर ऑलरेडी ऐसा आ गया, तो मैं इसको ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर, तो भी मेरा यहाँ पे काम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, एक ग्लो देखा। दूसरा पार्ट ग्लो के साथ हम लोग यहाँ पे क्या देखें, जैसे हमने चीज़ों को ऐड ऑन किया, ब्लर है। अब जैसे यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये देखना, यहाँ पे ब्लर है, कैसे ब्लर होके ये चीज़ ऐसी आ रही है। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा पार्ट भी चाहिए जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास एक इसमें दिया रखा है डेप्थ ऑफ फील्ड। जैसे जब हम लोग DSLR यूज़ करते हैं तो उसमें क्या हम लोग यूज़ करते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड, जैसे किसी को फोकस हो किसी को डिफोकस, तो यहाँ पे पहले डिफोकस होके फोकस हुआ है, देख रहे हैं भाई। अभी देखो यहाँ से मेरे पास चीज़ें आ रही है यहाँ पे ना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से मैं मैनेजमेंट करता तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए कि मुझे यहाँ से आकर मुझे ब्लर यूज़ करना है इस वाले में, ठीक है। किस में यूज़ करना है, अब देखो ब्लर यूज़ करने का भी तरीका है। एक होता है सिंपल सा पार्ट, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और इफेक्ट में जाके यहाँ पे मैं ब्लर कर दिया यहाँ पे। अब ब्लर में कैसा ब्लर है, देखो ब्लर के भी अलग अलग टाइप है यहाँ पे, जैसे स्मार्ट ब्लर है यहाँ पे, ठीक है। शार्पन है, शार्पन समझते हो, शार्पन का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ बहुत ही क्लियर नज़र नहीं आ रहा हो उसे शार्प दिखा देगा। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये मैंने उठाया शार्पन, ठीक है। शार्पन करने में देखो यहाँ पे चीज़ देखेंगे, यहाँ पे चीज़ आपको थोड़ा देखना ध्यान से, देखो ना कुछ चीज़ें क्लियर हो रही है यहाँ पे, मैंने शार्पन कर दिया। तो शार्पन में मेरे पास ये क्या है, जो भी मेरे पास कोई भी चीज़ मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पे बस चीज़ें बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर दिखे। जैसे इतना प्रोमिनेंट ना रेंडर नहीं निकल रहा होता है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, शार्पन करते हैं। शार्पन से मेरे पास चीज़ देखेंगे यहाँ पे, इसको ऑफ करके देखो, देखो ब्लर। तो जो ब्लर मेरे पास पहले से ही है, उस ब्लर को क्लियर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, शार्पन। हाँ, कहीं ऐसा लगे कि भाई मुझे किसी चीज़ पे मुझे ब्लर करना है, जैसे मान लो यहाँ से मैंने कुछ मैनेजमेंट किया, तो मैं उसको अलग वे में मैनेजमेंट भी कर सकता हूँ। जैसे मेरा शॉर्ट जा रहा है पे ना, इस शॉर्ट को मुझे यहाँ पे दिखाना है, तो मैं यहाँ पे अलग से मैनेजमेंट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, और यहीं से जैसे मैं नीचे वाला लेयर को लेता हूँ, नीचे वाले लेयर को सेलेक्ट कर दिया मैंने, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्लर पे गए, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे यहाँ पे गोल्डन ब्लर है, तो मैं यहाँ पे गोल्डन ब्लर भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो कैमरा लेंस ब्लर भी है, ये बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब के बारे में मैंने छोटे छोटे टिप्स मैंने चैनल पे डाले हैं, एक बार देखना उसे। जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, गोल्डन ब्लर कर दिया पे ना। तो गोल्डन ब्लर में अगर मैं यहाँ पे पीछे वाला पार्ट को देखो, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कुछ ब्लर हो रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या गेम प्ले किया, तो पीछे वाला पार्ट को मैंने ऐसे मैनेज कर दिया यहाँ पे। तो अगर देखा जाए तो मैंने डेप्थ ऑफ फील्ड एक और बना दिया यहाँ पे, ध्यान से देखो। मास्किंग किया, ये पूरा का पूरा एरिया ब्लर हो रहा है, फोकस किस में जा रहा है, इस पर। तो एक तीर से दो निशान है, हमने एक साथ दो काम कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे अब यहाँ पे मेरे को एक चीज़ टेक्निकली देखना पड़ेगा कि अगर मैं चीज़ों को दिखा रहा हूँ, मेरे पास आगे वाला पार्ट मेरे पास फोकस में है, बस ये देखना पड़ेगा मैं पीछे वाला पार्ट को, पीछे वाला पार्ट ब्लर रहे, देख रहे हैं। तो अभी आप ना चाहते हो भी आप सामने वाले पार्ट पे आप फोकस करोगे कि मेरे पास सामने वाला पार्ट फोकस में है, ये फोकस में है, पीछे वाला पार्ट ब्लर हो गया यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे लास्ट में आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे ये देखो, ये दिख रहा है फोकस में, ये ब्लर नहीं है। ये क्यों नहीं ब्लर है, क्योंकि हमने जो मास्क किया ना, मास्क वाले को सिलेक्ट करते हैं हम लोग, मास्क किया पे, इसको ऑन कर दें यहाँ पे, ठीक है। मैंने दो डेमो दिखाए थे, एक तो सिंपल ये मास्किंग था, दूसरा ये वाला पार्ट था ना, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे जो मेरे पास पार्ट है ना, इसको मुझे एनिमेट करना पड़ेगा।
अभी मास्किंग भी एनिमेट होता है, ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे मेरे पास आप देख रहे हैं ये बस मास्क वाला पार्ट दिख रहा है, दिस वन, ये इसको मुझे यहाँ से नीचे लेके आना पड़ेगा ताकि अगर ये ब्लर दिखे, अगर ब्लर नहीं दिखेगा तो हम लोग फंस जाएंगे ना। देखो यहाँ तक ठीक है, दिस इज़ गुड, ठीक है। अभी यहाँ पर जो पाथ है, मास्क पे मैंने यहाँ पे मास्क पाथ पे क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ से जब नीचे जा रहा है यहाँ पे देखो ये गया, मुझे यहाँ से इसको नीचे कर देना है यहाँ पे, क्लिक कर देना यहाँ पे, देखो दिस वन, ये मैंने नीचे कर दिया, ये मैंने नीचे कर दिया यहाँ पे, ध्यान देना। देखो कीज आ रहा है यहाँ पे, देखो ये मैंने यहाँ पे कर दिया और ये मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ यहाँ पे, गॉट इट। तो इन सब चीज़ों से बच जाओगे। जो पार्ट आपको दिख रहा है भाई, ये आप इतना इस लेवल से हम चीज़ों को मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अभी देखोगे तो आपके सामने एक बेसिक शॉट को मैंने दो तीन चीज़ों के साथ मैंने ऐड ऑन करके उसको और बेटर यूज़ करके दिखाया कि भाई यहाँ पे चीज़ मेरे पास यहाँ पे बहुत बेटर नज़र आ रहा है। ये बेसिक कंपोस्टिंग किया मैंने विद द हेल्प ऑफ ग्लो एंड ब्लर के साथ, ठीक है।